लकड़ी की मूर्ति थी, वही जला हुआ पेड़, वही पेड़ जिसके नीचे उसने कभी वादा किया था। इस एक पल में उसे समझ आ गया ये काम हिना का ही है। वो तुरंत उसे ढूंढने गया। सवाल पूछने ही वाला था कि उसने देखा हिना हाथ में एक और मूर्ति पकड़े खड़ी है, एक छोटी सी बिल्ली की। उसी वक्त फारिस के दिल में एक डर बैठ गया। उसे याद आया कि उसने कई दिनों से अपनी बिल्ली को देखा ही नहीं। उसने कांपती आवाज में पूछा, मैं अभी मिब्बू को ढूंढ रहा था, तुमने देखा क्या? लेकिन प्लीज कोई ऐसी हरकत मत करना जिससे मुझे सच में गुस्सा आ जाए, मैं बहुत दुखी हो जाऊंगा। हिना मुस्कुराती हुई बोली, क्यों? तो मतलब तुम उसे ढूंढ रहे थे? फारिस बेचैन होकर बोला, बस उसे लौटा दो प्लीज, ठीक है? तुम जानती हो वो मेरे लिए कितना। हिना ने बात काटते हुए कहा, लेकिन ये तो वही है ना। और उसने वो लकड़ी की बिल्ली फिर से उसकी ओर बढ़ा दी। उसी पल फारिस के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ आ गया कि उसके सामने जो खड़ी है वो अब वही लड़की नहीं रही जिसे वो कभी जानता था। उस पल फारिस समझ गया उसके सामने खड़ी ये लड़की वो नहीं थी जिसे उसने कभी प्यार किया था। ये कोई और थी, एक अजनबी जिसकी दुनिया उसकी कल्पना से भी ज्यादा खतरनाक थी। हिना ने बिल्ली को मारकर उसे लकड़ी की मूर्ति बना दिया था, ठीक वैसे ही जैसे उसने उस पेड़ को जलाया और उसकी राख से एक तैयार करके भेजी। उसकी दुनिया में प्यार का मतलब था कुछ ऐसा जो कभी बदल न सके, कभी छोड़कर न जाए और हमेशा उसी की रहे। लेकिन ऐसा प्यार जिंदा नहीं रहता, वो बस कैद बन जाता है, एक ऐसा विरोधाभास जिसका हल ही नहीं। फारिस को आखिरकार समझ आया कि उनका रिश्ता क्यों खत्म हुआ था। वजह न मरियम थी न कोई शक। समस्या ये थी कि हिना एक ऐसे टूटे हुए ख्याल में जीने लगी थी जहां सब कुछ उसकी मर्जी से चलता है। वो उस दुनिया में बच ही नहीं सकता था। वो उस रिश्ते से भागा सोचकर कि शायद वक्त